जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। काफ़ी समय पहले एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। अगस्त्य ने संपूर्ण जगत के ईश्वर शिव जी का पूजन किया। फिर अगस्त्य जी ने राम कथा शिव जी और माँ सती को विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी व सती जी के साथ घर यानी अपने कैलाश को चल दिए। जब शिव जी व सती जी के साथ कैलाश की ओर दंडक वन होते हुए जा रहे थे, उसी दंडक वन में श्री राम माँ सीता को ढूंढ रहे थे। तब भगवान शिव जी ने तपस्वी वेश में श्री राम को दंडक वन में माँ सीता की खोज करते देखा। उन्होंने दूर से ही श्री राम को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। सती जी ने शंकर जी को राम को प्रणाम करके देख मन में बड़ा संदेह उत्पन्न कर लिया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और राजपुत्र की शोभा को देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। माँ सती सोचने लगी कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? भवानी जी ने कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। शिव जी ने कहा, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। फिर शिव जी बोले, हे सती सुनो, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर
मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान रहित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली गई और मन में सोचने लगी कि क्या करूं। सती ने अपनी शक्ति से सीता जी का वही वास्तविक रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली। उसी मार्ग से राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सीता जी के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लेकिन क्योंकि धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सती का सीता का रूप धारण के बात को जान गए। पहले श्री राम ने हाथ जोड़कर माँ सती को प्रणाम किया, फिर हंसकर कोमल वाणी से बोले कि हे माता, आप अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? शिवजी कहाँ हैं? जब श्री राम ने माँ सती को पहचान लिया तो वे डर गई और चुपचाप भगवान शिव के पास लौट आई। शिवजी ने पूछा तो वे कुछ जवाब ना दे सकी, लेकिन भगवान शिव ने सब कुछ समझ लिया कि सती ने सीता का रूप धारण किया था। जिन भगवान श्री राम को वे अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी पत्नी का रूप सती ने बना लिया था, क्योंकि श्री राम की पत्नी को भगवान शिव माँ के समान समझते थे और श्री राम की परीक्षा लेकर उनका अनादर भी किया था। इस कारण शिवजी ने मन ही मन माँ सती का त्याग कर दिया। सती भी ये बात समझ गई और जब सती के पिता राजा दक्ष एक बार यज्ञ कर रहे थे तो भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रण नहीं भेजा। इसीलिए माँ सती अपने पति का अपमान समझते हुए उसी यज्ञ में अपने शरीर को भस्मीभूत कर देती हैं।